Hello friends, welcome back. This is कृति वर्मा. Welcome to my channel Biology Bite. आज का टॉपिक है मेडिसिन्स. दवाएं कैसे बनती है, कितने प्रोसेस होते हैं दवाओं को बनाने में. तो आइए देखते हैं दवाएं किन किन प्रोसेसेस से बनाए जाते हैं. आपको पेंडेमिक का स्टार्टिंग टाइम याद है, जब आप सोशल मीडिया पे दिन रात समोसे गुलाब जामुन की रेसिपी देख रहे थे और टीवी न्यूज़ में हमें लगातार बताया जा रहा था कि ये कंपनी वैक्सीन बना रही है, वो बना रही है. अभी पहले फेज़ का ट्रायल चल रहा है, दूसरे फेज़ का चल रहा है. कोई बुजुर्गों पे सही असर नहीं कर रही थी तो कोई जवान लोगों के लिए अच्छी नहीं थी. लास्टली आम जनता को ये लग रहा था कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. एक्चुअली हम एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बन गए थे जिससे आम तौर पे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है. हमें दवा के बारे में तब पता चलता है जब डॉक्टर हमें लिख कर देते हैं. उससे पहले लैब में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमें क्या. तो आज मैं आपको बताऊंगी दवाएं जो आप लेते हैं उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है. जब भी बाज़ार में कोई नई दवा आती है तो एक उम्मीद जगती है कि लाखों लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर तक पहुंचने में कई बार 12 साल तक का वक्त लग जाता है. रिसर्चर्स किसी बीमारी की दवा खोजने निकलते हैं तो पहले तो वो बुक्स एंड डेटाबेस में आंसर सर्च करते हैं. कुछ काम का फॉर्मूला समझ आता है तो उस पे खूब सारे टेस्ट किए जाते हैं. 10,000 रसायनों में से सिर्फ 7 ऐसे निकलते हैं जो आगे एक्सपेरिमेंट के लायक होते हैं. फिर इन्हें प्री क्लिनिकल्स ट्रायल की मंजूरी मिलती है. लैब में ह्यूमन सेल्स पर भी टेस्ट करके देखा जाता है कि क्या वो रिजल्ट मिल रहे हैं जिसे हम सर्च कर रहे हैं. इसके अलावा एनिमल्स पर भी टेस्ट किए जाते हैं, स्पेशली चूहों पर. अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स दिखे तो ट्रायल्स को रोक दिया जाता है. नेक्स्ट स्टेप में दवाओं को ह्यूमन पर भी ट्रायल करते हैं जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं. फेज़ 1 में 10 से 20 वॉलंटियर्स को दवा दी जाती है. इस फेज़ में डॉक्टर उनकी ब्लड टेस्ट भी करते हैं और यूरिन सैंपल्स का भी टेस्ट होता है. साइंटिस्ट इस बात पे खास ध्यान देते हैं कि दवा शरीर में किस तरह एब्जॉर्ब हो रही है, शरीर दवा पे कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, वो ठीक से डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं, किस रूप में बॉडी से बाहर आ रही है. उसके बाद फेज़ 1 में जो दवा पास होती है वो पहुंचती है फेज़ 2 में. यहाँ कम से कम 100 से 500 पेशेंट को दवा दी जाती है. ये होता है दवा का असली टेस्ट. बिकॉज अगर पेशेंट की बीमारी दूर होगी तभी माना जाएगा कि दवा असरदार है. इस फेज़ में रिसर्चर्स ये भी पता लगाते हैं कि दवा की कितनी डोज देना सही रहेगा. अगर इस फेज़ में भी दवा पास हो जाए तो फिर दुनिया भर में हज़ारों पेशेंट पे उसे टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ये है फेज़ 3. इसके लिए प्लेसिबो का यूज़ होता है. मतलब कि कुछ लोगों को सच में दवा दी जाती है तो कुछ लोगों को कहा जाता है कि ये दवा है, बट उन्हें चीनी की गोलियां मिल रही होती है. अगर यहाँ दवा सही काम कर जाए तब जाकर उसे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है. और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है. अथॉरिटीज़ इस दवा के अच्छे और बुरे असर को फिर से चेक करती है और जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि दवा के इफ़ेक्ट्स ज़्यादा और साइड इफ़ेक्ट्स कम है तभी वो अप्रूव की जाती है. 10,000 में से सिर्फ एक दवा को ही मार्केट में आने की अप्रूवल मिलती है और मार्केट में आने के बाद भी अगर दवा के नए नए साइड इफ़ेक्ट्स पता चले तो उन्हें भी लगातार दर्ज किया जाता है. आपने देखा होगा दवा के साथ एक पर्चा आता है, क्या उसे पढ़ते हैं आप? उस पर्चे में दवा के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लिखे होते हैं. बच्चे की डोज क्या होगी, बड़े की डोज क्या होगी, प्रेगनेंसी में लेना सेफ है या नहीं, पीरियड्स में लेने से क्या होगा, ये सारी बातें उस पे लिखी होती है. बट ये जो फीमेल्स वाला पार्ट है वो हर पर्चे पे नहीं होता है बिकॉज फीमेल पे उतनी रिसर्च ही नहीं होती. अब देखिए मेल्स का वेट फीमेल्स के वेट से ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें टोटल कैलोरीज भी फीमेल से ज़्यादा चाहिए होती है.
लिवर वाली सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स मेल से 2 गुना ज़्यादा अल्कोहल भी ले सकती हैं। अल्कोहल तो मेडिसिन्स में भी होती है, तो डॉक्टर कभी फीमेल्स मेल को अलग अलग डोज क्यों प्रिस्क्राइब नहीं करते। 19th सेंचुरी में जब मॉडर्न मेडिसिन की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे मेल्स को फीमेल की शरीर देखने में हिचक थी, इसलिए इसमें सिर्फ मेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए फीमेल्स पे कम रिसर्च होती है। अब हार्ट अटैक की ही बात करें तो फीमेल्स को हार्ट अटैक का ज़्यादा खतरा होता है, वो भी इसलिए बिकॉज उनकी परेशानी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लिवर, पैनक्रियाज और ब्लैडर की कैंसर को भी मेल्स की बीमारी माना जाता है, इसलिए फीमेल्स में ये बहुत देर से डिटेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि दवाई और उसकी डोजेस फीमेल्स के अकॉर्डिंग होती ही नहीं है, बिकॉज ट्रायल्स में बहुत कम ही फीमेल्स को इन्वॉल्व किया जाता है। आपने भी अक्सर यही सुना था ना कि मेल को हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है। देखिए फैक्ट कुछ और ही निकला, फीमेल्स को हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। तो अपने सेहत का रखिए ख्याल, अच्छा खाइए और अपनी बॉडी में अच्छी हैबिट को डेवलप कीजिए। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।